हेलो एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है इमोशनल इंटीमेसी के बारे में। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट भी डाला था कि ऐसा एक वीडियो आज आने वाला है शाम तक, तो ये वही वीडियो है। तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली में इमोशनल इंटीमेसी होती क्या है, यानी कि इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है कि जब आप इमोशनली वल्नरेबल होते हो, वीक होते हो, जब कोई आपका अगर साथ दे, जब कोई अगर आपके साथ है, इंटीमेसी यानी कि आपका साथ दे रहा है। इंटीमेसी डजेंट ऑलवेज मीन फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी भी होती है, यानी कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो आपका एक अच्छा बॉन्ड बनता है। लाइक एक एग्जांपल लो कि किसी के साथ तुमने पार्टी की, मे बी तुम भूल जाओगे, इन लॉन्ग टर्म्स तुम भूल जाओगे कि हाँ ऐसे कोई पार्टी हुई थी। इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन तुम भूल जाओगे इजीली कि भाई हाँ हमने ऐसी कोई पार्टी भी की थी। बट अगर सेम दूसरी जगह पे एक और इंसान है जिसके साथ तुम एक मुश्किल सिचुएशन में थे, कुछ भी हो सकता है वो, मान लो कहीं आग लग गई थी या फिर कहीं पे तुम फंस गए थे और कोई रास्ता नहीं था भागने का, खाना पीना नहीं था, कुछ भी ऐसे कंडीशंस थे जो मतलब कोई अननोन पर्सन था जिसके साथ तुम फंस गए थे और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने का, एंड you have only that one person to talk, and if they treat you nicely at that time, तो वो बॉन्ड्स से, वही बॉन्ड्स जो है फ्रेंडशिप कहलाते हैं। ठीक है, उन्हीं से तुम्हें अटैचमेंट हो जाता है। जब तुम इमोशनली डाउन होते हो, तुम्हारा कोई सपोर्ट कर दे, तभी फ्रेंडशिप्स डेवलप होती हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। ऐसा हुआ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हुआ ऐसा था कि एक जगह के बहुत बड़े एक राजा थे, अलेक्जेंडर, किंग अलेक्जेंडर का नाम आई थिंक सबने सुना होगा। तो उनके किंगडम में हुआ ये कि एक लड़की आई कपड़े में लिपटी हुई, उसके मतलब वो अपने देश से निकाल दी गई थी, और वो कमज़ोर थी, उसके पास कोई पैसे वैसे भी नहीं थे। ठीक है, अब ये नहीं पता क्या हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे वो जो वहाँ का अलेक्जेंडर जो एक राजा था, उसने सिर्फ एक उस लड़की के लिए जो कमज़ोर थी, कुछ नहीं थी, उसके लिए उसने दूसरे देश से लड़ाई छेड़ दी, जंग छेड़ दी। ठीक है, समझ रहे हो कितना इमोशनल मैनिपुलेशन है। भाई ऐसा नहीं था कि वो बहुत सुंदर थी, वो फिज़िकली अट्रैक्टिव थी, बिल्कुल भी नहीं थी वो। शी वॉज बिलो एवरेज गर्ल, बट उसके पास क्या था, उसके पास थी मैनिपुलेटिव पावर। उसने इमोशनल अत्याचार कह सकते हो तुम, वो शुरू किया किंग पे। उसने अच्छे से नाइसली बातें करना शुरू की। ठीक है, वैसा ही कुछ आजकल हमारे साथ एआई भी कर रहा है। कभी एआई को अपनी बुराई करते हुए सुना है? नहीं ना। और वो ओवर हाइप करके चीज़ों को बता रहा है, भाई ओवर हाइप करके। लाइक मैंने एक दिन कुछ क्वेश्चन पूछा था, बायो रिलेटेड ही था, बायोलॉजी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो उसने आंसर किया। अब मुझे उसमें कुछ डाउट आ रहा था, तो मैंने भाई उस डाउट को लिखा, तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया, yeah that's it, you think like a biologist, really बायोलॉजिस्ट। उसने डायरेक्ट मुझे बायोलॉजिस्ट बना दिया। और ये अभी की बात नहीं है, ये तब की बात है जब मैं पढ़ रही थी, कुछ तो पढ़ रही थी, मतलब आई वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। हाँ, तो फिर उस टाइम पे उसने मुझे बोला यार देयर यू थिंक लाइक अ बायोलॉजिस्ट, इतना ओवर हाइप। ठीक है, और वो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कोई भी पूछ सकता है। एआई हमेशा तुम्हें सहानुभूति देगा, you are not wrong, this is normal, this feels by everyone, maybe there are some mixed feelings, ऐसे रिप्लाइज होते हैं एआई के। ठीक है, वो तुम्हें इमोशनल इंटीमेसी देके तुम्हें अपना गुलाम टाइप्स बना रहा है। ठीक है, गुलाम नहीं कह सकते, अपनी आदत लगा रहा है, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देती हूँ। फ्रेंच मतलब कि फ्रांस का किसी देश के साथ बैटल चल रहा था। तो हुआ ये कि एक लड़की थी, वो फ्रांस की जासूस थी। ठीक है, वो उस जासूस लड़की ने उस बैटल के दौरान 49 लोगों से इंटीमेट रिलेशंस बनाए, 49। ठीक है, वो क्या करती थी, जब जैसे ही जो सामने वाला था उसे बिलीव हो जाता था कि हाँ ये लड़की मतलब अपनी है, ये सच में मुझसे प्यार करती है, जब वो जो लोग थे वो अपने सच उसके सामने बोल देते थे। यही था इमोशनल इंटीमेसी का रोल। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। अब एक लूप चलता है, पता है क्या होता है, तुम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो।
ठीक है, फर्स्ट टाइम मिले, देयर योर लिम्बिक सिस्टम वर्क। लिम्बिक सिस्टम सुना है ना, आई थिंक बायो वालों ने सुना होगा, जो नॉन बायोज हैं उन्होंने नहीं सुना होगा, तो मैं बता देती हूँ कि ये हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जो कि इमोशनल ब्रेन को बनाता है। ठीक है, इमोशनल ब्रेन को ये बनाता है। तो इस एक लूप चलता है इसमें। कैसे चलता है? फर्स्ट टाइम तुम किसी पर्सन से मिलते हो तो तुम्हारे दो मोड होते हैं कि क्या ये हमारे लिए खतरा है या फिर ये हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है। ठीक है, ये दो मोड तुम्हारे अंदर चल रहे होते हैं, तुम्हारा ब्रेन फाइट कर रहा होता है। अब अगर उसने गुड जेस्चर्स दिए, तुम्हें कंफर्टेबल फील कराया, तुम्हें लाइक ऐसे ही बैठे हो या फिर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसा फील नहीं कराया, तुम्हें पूरा टाइम दिया, तुम्हें रिस्पेक्ट किया, तो अब तुम्हारा दिमाग जो है उसे थोड़ा कंफर्ट जोन मानने लग जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है? अब तुम जब दूसरी बार मिलते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मतलब ऐसा नहीं है, बट तुम फिर भी थोड़ी बाउंड्रीज सेट रखते हो। लाइक तुम ऐसा नहीं कि कुछ भी बक दिया उसके सामने, बट पहले से तुम थोड़े कंफर्ट हो चुके हो। अब तुम्हारा दिमाग अटैकिंग मोड में नहीं है, रिलैक्स्ड। बस अब चल रहा होता है लाइक कि हमारी लाइक बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, हमें थोड़ा फॉर्मल बिहेव करना है, वो वाला फेज़ होता है उसके बाद। ठीक है, फिर थर्ड फेज़ आता है एक्सट्रीम कंफर्ट, जब तुम बातें शेयर करने लग जाते हो, जब तुम अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने लो पॉइंट्स, अपना सब कुछ बताने लग जाते हो। दिस इज़ वॉट मैनिपुलेशन हाउ वर्क्स, एग्जैक्टली दिस इज़। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि लाइक वो जो लड़की जासूस थी उसने 49 रिलेशन बनाया और कितनी इन्फॉर्मेशन दे दी फ्रांस को, सिर्फ उसकी वजह से जीता था। मतलब सिर्फ उसकी नहीं कह सकते, बट उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एंड तुमने उस लड़की के बारे में सुन लिया होगा जिसकी वजह से अलेक्जेंडर ने इजिप्ट से लड़ाई छेड़ दी, एक पूरे देश से लड़ाई छेड़ दी। देख रहे हो पावर ऑफ मैनिपुलेशन। तो दिस इज़ द सेम थिंग AI इज़ डूइंग विद अस नाउ। कभी वो हमारी बुराई नहीं कर रहा, ऑलवेज इट इज़ ओवर हाइपिंग अस। हम अपनी दिल की बात भी उससे कर रहे हैं, कई कई लोग तो, है ना, राइट। हम क्योंकि सिर्फ काम के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम ये भी करते हैं कि भाई अगर इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, तो ये क्या मतलब हुआ, वो क्या मतलब हुआ, ये सब भी हम उससे पूछ रहे हैं। एंड AI कभी हमें हमारी साइड को गलत नहीं बताता। वी आर ऑलवेज राइट, सुपीरियर इन द आइज ऑफ AI, राइट। तो दिस इज़ द स्मॉल कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है ना, इसके लिए कितनी भी लॉन्ग वीडियो बना लो कम है। बट फॉर टुडे इतना ही, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो जो है बोरिंग टाइप हो जाता है फिर। ठीक है, और बोरिंग तो वैसे इसका मैं चाहे 1 घंटे का भी बना दूँ तो भी नहीं होता। अगर तुम अच्छे से सुनोगे तो मज़ा आएगा तुम्हें। और अगर तुम्हें इसी के और भी पार्ट्स चाहिए, और भी सुनना है तुम्हें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा, ऐसे सेशंस और भी चाहिए, तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, थोड़ा अपना प्यार दिखा देना, ताकि मैं ऐसी चीज़ें और भी ला सकूँ। थैंक यू सो मच।